बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 चल रहा है। हमने क्वेश्चन 6 कर लिया था, अभी क्वेश्चन 7 करना है। इस क्वेश्चन में ये दो नई चीज़ें आ गई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो पहले इनको हम समझेंगे और क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के लिए आपको सेपरेट एंटिटी का जो कंसेप्ट है, जो सबसे स्टार्ट में हमने पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी, इसको समझना पड़ेगा। इसके तहत क्या है, अज्यूम किया जाता है कि ओनर अलग है और जो बिजनेस है ये अलग है, यानी इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना। आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप लोन लेते हैं किसी से, बैंक से लोन लिया या पर्सनल लोन लिया किसी दोस्तों से, या तो वो क्या करते हैं, लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं। यानी अगर लोन लेके बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इंटरेस्ट देंगे, फिर इसके बाद जो अर्न करेंगे, प्रॉफिट है या लॉस है, वो ओनर बर्दाश्त करता है। अब इस कंसेप्ट में ओनर अलग है और बिज़नेस अलग है। ओनर ने कहा कि देखो, अगर मैं बैंक से पैसे लेकर कारोबार शुरू करता तो मुझे इंटरेस्ट तो बैंक को देना पड़ता, इसके बाद फिर मैं जब बिज़नेस करता उसमें नफ़ा होता नुकसान होता तो वो मुझको मिलता। यानी इंटरेस्ट तो उसको देना ही था बैंक को, आगे चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो। तो वो बिज़नेस से भी यही कहता है कि देखो, तुम पैसे अगर तुम्हें चाहिए थे तो तुम बैंक के पास जाते, बैंक से लोन लेते, फिर ये अपना बिज़नेस स्टार्ट होता, काम शुरू होता। तो अब मैंने पैसे दे दिए हैं तो ऐसे करो कि ये जो मेरा कैपिटल है, जो मैंने पैसा लगाया है, इसके ऊपर तुम मुझे इंटरेस्ट पे करोगे। सेम लाइन पे कि अगर पैसा मैं ना देता, तुम कहाँ से लेते, बैंक से लेते, बैंक को इंटरेस्ट पे करते, तो वही इंटरेस्ट तुम मुझे पे करो। इसके बाद जो भी होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो एक अलग चीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से बैंक से लोन लेते हैं, बिज़नेस जो है बैंक से लोन लेता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है बैंक को, तो इसी तरह सेम ग्राउंड पे अब ओनर जो है उसको भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा। बिज़नेस जो है ओनर को इंटरेस्ट पे करेगा, सेपरेट एंटिटी। यानी ये अलग, यही समझ लें कि किसी दूसरे बंदे से बैंक से लोन ले रहे हैं, पैसा लोन लेकर कारोबार शुरू कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, तो अब यही समझ लें कि बैंक से लोन लिया है तो जो इंटरेस्ट बैंक को देना है वही अब हम ओनर को देंगे। अगर हम बैंक से लोन लेते तो हम क्या करते, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते और कैश क्रेडिट करते। यानी ये बैंक से लोन लिया उसके ऊपर, अब यही हम समझ लेंगे कि जो मालिक ने पैसा दिया है ये भी हमने बैंक से लोन लिया है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट डेबिट करेंगे और हम उसको कैश नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि बिज़नेस ओनर का ही है, तो हम उसके कैपिटल में जमा कर देंगे। जैसे हम प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो हम ओनर को पे नहीं करते, हम क्या करते हैं, वही प्रॉफिट बिज़नेस में दोबारा लगा देते हैं। तो यही जो इंटरेस्ट है ये उसको दी नहीं जाएगी, यही उसके कैपिटल में ऐड करके यानी बिज़नेस में ही लगा दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, लेकिन इसको अलग रखते हैं, ये तो सीधा सीधा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इधर कैश है, इधर हम कैश नहीं देंगे, हम उसके कैपिटल में जमा कर देंगे। बात वही है कि अगर हम इसको देंगे कैश की सूरत में तो एंट्री ये पास होगी, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट, और फिर वो जब दोबारा बिजनेस में लगाएगा तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो दो एंट्रियाँ क्यों करें, एक ही एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड पे लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे। कैपिटल जो है ये बैलेंस शीट में आता है, तो यही जितनी अमाउंट होगी इंटरेस्ट की कैपिटल में ऐड हो जाएगी। यानी अब आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे,
लायबिलिटी साइड पे इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स, इसमें जमा करेंगे प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, अगर इंटरेस्ट ये अभी जो आ रहा है ये इंटरेस्ट भी उसके कैपिटल में इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अब एक तीसरी चीज़ जो है ये आ गई है, ड्राइंग माइनस करेंगे, प्रॉफिट जमा करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसके कैपिटल में जमा करेंगे। इससे क्या होगा, यानी उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप लॉसेस के लिए, पॉसिबल लॉसेस यानी आपको पता चल रहा है, या पॉसिबल एक्सपेंसेस, इनके लिए प्रोविज़न रख सकते हैं। पॉसिबल इनकम के लिए प्रोविज़न नहीं रख सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये जी हमारी इनकम होने वाली है या हमारी इतनी चीज़ बिक जाएगी, उसको नहीं लिख सकते, उसके लिए प्रोविज़न नहीं रख सकते। पॉसिबल इनकम के लिए प्रोविज़न नहीं रख सकते। इसके लिए रख सकते हैं एक्सपेंसेस के लिए या लॉसेस के लिए, इनकम के लिए नहीं। लेकिन अभी ये देखें प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, इसमें क्या है कि आपने पैसे देने हैं। अब आपको एक्सपेक्टेशन है कि हम ये पेमेंट जो है डिस्काउंट पीरियड में कर देंगे तो ये हमें इनकम हो जाएगा, हुई नहीं है। लेकिन देखें, और असूली तौर पर ये नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रोविज़न नहीं रख सकते। लेकिन आपके क्वेश्चंस में ये चीज़ दी हुई है तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। इनकम जो है ये हमारी इनकम हो गई, यानी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कि आपने क्रेडिटर्स को वेल इन टाइम, जो उन्होंने हमें टाइम दिया है, जैसे आप था ना 2, 10 नेट 30, तो आप उनको जब पेमेंट कर देंगे तो वो आपको इतना डिस्काउंट छोड़ देंगे, आप उसके लिए प्रोविज़न रख रहे हैं। तो ये आपकी इनकम है, पॉसिबल इनकम है। ठीक है, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे हम, इसका तरीका क्या है ये भी हम देख लेते हैं। जब आपने लॉस के लिए प्रोविज़न रखी तो क्या किया था, आपने किया था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो ये आपके प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ, और एक्सपेंसेस वाली साइड पे ये आपने उसमें से पैसे निकाल दिए। ठीक है, ये निकाल दिए, यानी प्रॉफिट आपका कम हो गया। अब ये जो है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, यानी आपको डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए प्रोविज़न रख रहे हैं, तो ये उलट हो जाएगा। इसमें आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट क्रेडिट, और इधर लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेट ऑन क्रेडिटर्स, ये एंट्री पास होगी। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखे। यहाँ पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ये चीज़ लिखी जाएगी, इनकम हो जाएगी। और दूसरी तरफ जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में उसमें क्या है, आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं इसमें से ये प्रोविज़न माइनस हो जाएगी, लेस प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और जो जवाब आएगा नेट क्रेडिटर्स वो बाहर लिख देंगे। तो ये दो नई चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, ये भी एडजस्टमेंट से रेलिवेंट है। तो जब अभी हम सवाल करेंगे तो फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।